प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय दादा को, हमारे भैया को, आशीष तिवारी जी को, हमारे विश्वेंद्र सर जी को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पंडित जी उधर बैठे हैं, इस मंदिर के प्रांगण के पुजारी जी, महंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके माध्यम से भगवान शंकर तक की मेरी अर्जी लग जाए, ये क्योंकि एक माध्यम चाहिए होता है। तो पंडित जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने बड़ों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और हमारे लक्ष्मण सोनी भैया यहाँ पे आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि भैया आप अपना स्थान लीजिए और अभी शुरू करता हूँ। साथियों, सर्वोदय प्रभात पार्टी का उद्देश्य इस कार्यक्रम को कराने का ये था कि हम गौ माता राष्ट्र माता के उद्देश्य पे आगे बढ़ सकें, गौ माता राष्ट्र माता के उद्देश्य पे हम आगे बढ़ सकें। जैसा कि हमने ये संकल्प लिया कि कवियों के माध्यम से, आप लोगों की ओजस्वी वाणी से हम इस संकल्प को आगे ले जा सकें, तो वो उन्हीं सब चीजों को हमने मोती पिरो पिरो के ये कार्यक्रम को कहीं ना कहीं गढ़ा। अमित भाई आए, हमारे गौ सेवक जो संचालक हैं हमारे पास गौ सेवा संस्थान के सुंदर नगरी से, हमारे ओम प्रकाश भैया जी, वो भी आए थे, वो भी चले गए। तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गौ माता को लेकर और गौ हत्या बंद होने के उस पे। आपने देखा होगा कि यह कार्यक्रम हमारे आदरणीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी एवं मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के से प्रेरित होकर हम ये गौ माता राष्ट्र माता के अभियान को आगे ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि पूरा कार्यक्रम हुआ, मैं माफी चाहूंगा कि हम शंकराचार्य जी के उद्देश्य को या उनका नाम लेने के भूल गए। तो उनसे प्रेरित होकर हम गौ माता राष्ट्र माता के अभियान को, जो आज से कई वर्षों पहले, अभी यहाँ पे एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा, अमित भाई ने कहा था कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, शायद सरकारें ना लेके आ पाए। सर्वप्रथम करपात्री जी महाराज जो इस देश में थे, उन्होंने गौ माता गौ हत्या बंद करो, भारत अखंड हो, गौवध बंद हो, इस अभियान के तहत ना जाने कितने अनशन धरना उन्होंने अपने जीवन काल में किए। हमारा मुख्य उद्देश्य गौ माता को बचाना है। और जैसा कि हमारे पीके आजाद भैया ने कहा कि संस्कार, वो संस्कार भी हमें अपने जीवन में ढालने हैं कि सबसे पहले अपनी घर की माता को तो साथ रखना ही रखना है, साथ में गौ माता को भी अपने साथ ही रखना है। तो इसी अभियान के तहत हमें आगे बढ़ना है। हमारे अपने जितने भी हमारे राकेश प्रजापति जी यहाँ पे होते हैं, हमारे पार्टी के सचिव, राष्ट्रीय सचिव अनीश भाई हैं, युवा अध्यक्ष और कार्तिकेय यादव जी हैं, उपाध्यक्ष रितेश भाई हैं, दिल्ली प्रदेश सचिव। तो इतने सारे लोगों की कई महीनों की मेहनत से इस कार्यक्रम को गढ़ा। और इसी बीच हमारे, आपने देखा होगा कि माघ मेला में हमारे शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ, कुछ लोगों ने वहां पे हमारे शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे उनकी चोटियां पकड़कर उनको अपमानित किया। तो सनातन का अपमान सीधे सीधा वहां पे हुआ। कुछ लोग आज के समय में असली हिंदू और नकली हिंदू की, वास्तविक हिंदुत्व क्या है, हम विराट हिंदू सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन एक और अपमानित भी कर रहे हैं। तो इस चीज में एक बारीक सा अंतर है। वो बारीक अंतर को दिखाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन कराया गया है, किया गया है, शंकराचार्य जी से प्रेरित होकर। 4 पंक्तियां मुझे आती हैं, याद आ रही हैं, मैं वो आप सभी के प्रति समर्पित करता हूं। कभी मैंने गौ माता को समर्पित की हो कि दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे। कुछ दीमकें हमारे समाज में लग गई बाबूजी, वो दीमकें कहीं ना कहीं हमारे देश को चाटने का काम कर रही हैं और खोखला करने का काम कर रही हैं। तब मैंने कहीं ये पंक्तियां लिखी कि दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे, दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे, दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे। हम अपनी गायों को
काटने नहीं देंगे। वाह, 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 वाह। हम अपनी गायों को काटने नहीं देंगे। वो सियासत वाले हो। आज के समय में चल गया है कि यदि आप किसी दूसरी पार्टी में हैं या आप किसी दूसरी विचारधारा के, तो आप हिंदू नहीं हैं, आप पूजा ही नहीं करते। तो वहां पे मैंने कहीं लिखी कि हम अपनी गायों को काटने नहीं देंगे। वो सियासत वाले हो चाहे मुल्क के दुश्मन, वो सियासत वाले हो चाहे मुल्क के दुश्मन, हम अपने भारत को बांटने नहीं देंगे। हम अपने भारत को बांटने नहीं देंगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भैया। कई लोग कहते हैं कि भाई तू आदमी तो अच्छा है लेकिन गलत जगह पे है। वो कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, इस कार्यक्रम इसमें इस विचारधारा में आ जाओ। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आज से 40-50 साल पहले एक विचारधारा चली और वो विचारधारा आज से 15 साल से इस मुल्क में, इस देश में, इस साम्राज्य को कहीं ना कहीं स्थापित कर रही है। तो कोई बात नहीं, हमें भी टाइम लगेगा। आज हो सकता है यहाँ पे मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग आए हैं ना बाबूजी, आपका आना, पीके आजाद भैया का आना या अंकित चहल विशेष जी का आना इसलिए यहाँ पे संभव है क्योंकि वो कहीं ना कहीं संघर्ष के साथी रहे हैं। और जो हमारे ओम प्रकाश सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब आज से 10 साल पहले, 1 दशक पहले मैंने यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने मुझे कार्यालय पे बुलाकर सम्मानित करके मेरा उत्साह बढ़ाया था। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। पीछे हमारे सुरजीत भाई बैठे हुए हैं। आज से 8 साल पहले मैं उनसे मिला था जब मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था। वो भाई मुझे पता नहीं, मैं बता दूं, वो भाई हमारे बिहार से आते हैं और बिहार से ढूंढते ढूंढते, फेसबुक फ्रेंड से ढूंढते ढूंढते दिल्ली में जॉब कर रहे थे। वो इंजीनियर हैं, बीटेक कर रखी उन्होंने। उनको एक होता है ना राजनीतिक उद्देश्य और विचारधारा की बात, तो मेरे साथ पूरे चुनाव में उन्होंने तन मन धन से अपने ये लगा लो पसीना बहाया। और उन भाई को नहीं मैं भूल सकता जो जिनके विचारों से और हम आज यहां तक की पहुंचे और आने वाले 10 से 20 सालों में मां शारदे कुछ भी करवा सकती हैं। हमें नहीं पता, हो सकता है 2-4 साल में कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।